अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greatkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी रोशनी का त्यौहार यानी दीपावली जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जम्मू और श्रीनगर के बाज़ारों में चहल पहल रही और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। जम्मू कश्मीर में हज़ब साबिका हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की रवायत को बरकरार रखते हुए सब ने मिलकर रोशनी के इस त्यौहार में हिस्सा लिया और एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हम इधर ही रहते हैं, कश्मीर में ही रहते हैं, तो दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है ये। तो इधर हम अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं ये त्यौहार, और सभी मिलजुल कर भाई बहन सभी अच्छी तरह से मनाते हैं ये त्यौहार। दिवाली का त्यौहार फौजी जवानों के साथ मनाने की अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे और ज़िला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में तैनात फौजी जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। पीएम मोदी ने फौजी जवानों को कौम के सिपर यानी ढाल बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान की ढाल इन फौजी जवानों की बदौलत ही लोग अपने अपने घरों में चैन से सोते और त्यौहार मनाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी फौजी सलाहियतें बदलती दुनिया और जंग के नए तरीकों के मुताबिक ढालना होगी और इन सलाहियतों में इजाफा करना होगा। उन्होंने कहा कि नए तर्ज का सरहदी ढांचा कनेक्टिविटी और सलाहियत में इजाफे के लिए बनाया गया है। आज हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार ही अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना है, उसको नए ताकत के साथ ढालना भी है। हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे इस तेज परिवर्तन के अनुकूल ही ढालना ही होगा। हमें मालूम है किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाइयां होती थी, अब कोई सोच नहीं सकता हाथी घोड़े की लड़ाई, रूप बदल गया। पहले शायद युद्ध के रूप बदलने में दशकों लग जाते होंगे, शताब्दियां लग जाती होगी। आज तो सुबह एक तरीका होगा तो शाम को दूसरा तरीका होगा लड़ाई का। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनी जगह बना रही है। आज की युद्ध कला सिर्फ ऑपरेशंस के तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है। आज अलग अलग पहलुओं में बेहतर तालमेल, टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टैक्टिक्स का उपयोग बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। संगठित नेतृत्व एक्शन में बेहतर समन्वय आज बहुत जरूरी है। इसलिए बीते समय से हर स्तर पर लगातार रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। नाज़रीन, काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इससे कबल भी कई मरतबा दिवाली का त्यौहार जम्मू कश्मीर में तैनात फौजी एहलकारों के साथ मना चुके हैं। इधर सरहदी तहसील करनाख के टीटवाल सेक्टर में आज रोशनी के त्यौहार दीपावली के मौके पर हिंदू पाक अफवाज ने आपस में मिठाइयाँ तकसीम की और अमन का पैगाम दिया। तफसीलात के मुताबिक खैर सगाली जज्बे के तहत कमान पुल के आर पार अफवाज ने एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश की। दोनों ममालिक की अफवाज ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात पेश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कह दिया। याद रहे कि शेख इशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िले सदर गांदरबल भी थे। इस बात की जानकारी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह को एक ट्वीट के जरिए दी। ताहम उन्होंने कहा कि वो पार्टी से अलहदा हो रहे हैं लेकिन शेर कश्मीर के मिशन से नहीं। इसी बीच इतलात हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अब ख्वाजी गुलाम नबी राथिर को ज़िला सदर गांदरबल मुंतखब किया गया है। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से दिवाली के तोहफे के तौर पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कदर तखफीफ की वजह से कौमी दारुल हुकूमत में आज पेट्रोल 6.07 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 11.75 रुपये सस्ता हुआ है। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 5 रुपये और 10 रुपये फ़ी लीटर की कदर तखफीफ की। मरकज़ के इस ऐलान के बाद आज जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी पेट्रोल और डीजल पर इजाफी 7 रुपये कम करने का फैसला किया है। इस तरह आज से जम्मू कश्मीर में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 17 रुपये फ़ी लीटर की कमी होगी। याद रहे कि तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये फ़ी लीटर से तजावज़ कर गई थी, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाइस 105 रुपये फ़ी लीटर पर आ गई है। डीजल ने भी बेशतर शहरों में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन अब ये भी 90 रुपये फ़ी लीटर से नीचे आ गया है।
और आखिर पर यह खबर है कि कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा की जानिब से आज ज़िला में एक इंटरफेस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम में ज़िला के नौजवानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद देही इलाकों में रिहाइश पजीर नौजवानों को खेती बाड़ी के नए मनसूबों को बरोकार लाकर खुद कफील बनाना मकसूद था। नौजवानों की एक भारी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जो ये ट्रेनिंग थी पोस्ट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ट्रेनिंग, जो भी हमारे घरों में वेस्ट होता था, मतलब जिनकी हम मार्केटिंग नहीं कर सकते थे, इसी बारे में ये ट्रेनिंग थी। और हमने सोचा कि जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम कैसे मार्केटिंग करें, हम कैसे मतलब अर्न कर सकते हैं, वही हमने सीखा। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।